Namaskar. This video is on class 9 biology first chapter, the fundamental unit of life cell. In this video we are going to discuss about the prokaryotic cells and eukaryotic cells. प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स क्या है पहले ये देखेंगे, फिर देखेंगे दोनों में डिससिमिलरिटीज क्या है, एंड देन वी विल लुक फॉरवर्ड टू द सिमिलरिटीज, एंड यस वी विल आल्सो कवर द डायग्राम. सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. So before we move further to the topic, let's have a look what are the topics we have decided to cover while covering the chapter. और इसमें से हम लोग क्या कुछ कवर कर चुके हैं. So we have covered introduction to cell, history of cell, cell theory, fundamentals of structure of cell and different types of cell according to their shape. Now we are on prokaryotic cells and its structure and eukaryotic cells and its structure. तो इस दोनों टॉपिक को हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं. ओके, सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. यस, सो हियर इट इज प्रोकैरियोटिक सेल. प्रोकैरियोटिक में प्रो का मतलब होता है पहले, बिफोर. तो ये एक ऐसा सेल है जो बहुत पहले आ चुका है यूकैरियोटिक सेल के अपेक्षा. ये सेल लगभग आज से 3.5 बिलियन साल पहले ही आ चुका है. इस सेल में वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस नहीं होता है. बाकी सेल में आप देखेंगे कि बीच में सेंटर एक ऐसा जगह होता है जहाँ पे न्यूक्लियस मेम्ब्रेन से घिरा हुआ वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है, पर इस सेल में जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उसमें न्यूक्लियस बिखरा हुआ होता है, ठीक है, साइटोप्लाज्म में. सो नॉट ओनली द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट. ना सिर्फ न्यूक्लियस का न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है, बल्कि सेल ऑर्गेनेल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियोलस ईटीसी आर ऑल्सो नॉट प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल्स. तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही एब्सेंट होता है, बल्कि वैसे सेल ऑर्गेनल्स भी एब्सेंट होते हैं जिनमें एनवेलप होता है, जिनमें खुद का मेम्ब्रेन होता है. अगर आपको मेम्ब्रेन समझ नहीं आ रहा है तो लेट्स अंडरस्टैंड द मेम्ब्रेन एट फर्स्ट. लेट अस सपोज कि ये एक सेल है एंड एट द सेंटर यहाँ न्यूक्लियस है. फाइन, ये न्यूक्लियस जो है वो इस तरह से सेल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा होता है. अगर मैं ऐसे इमेजिन करवाऊँ आपको तो मैंने पार्ट 4 में बात करी थी कि व्हाट आर द फंडामेंटल स्ट्रक्चर ऑफ द सेल. क्या क्या फंडामेंटल चीज़ होती है सेल में, उसकी बात हुई थी. उसमें मैंने आपको समझाया था कि सेल मेम्ब्रेन क्या होता है. मैंने कहा था कि आप एक पन्नी ले लो, उस पन्नी में कोई जेली टाइप सब्सटेंस भर दो, बीच में एक बॉल डाल दो. ओके, तो ये हो गया एक फंडामेंटल स्ट्रक्चर सेल का. दैट इज़ इट, यही है सेल. अब मैं थोड़ा सा इसे ऐड करती हूँ. आपने एक पन्नी लिया, ओके, ये पन्नी जो है मान लीजिए ये बाउंड्री है, दैट इज सेल मेम्ब्रेन. उसमें आपने भर लिया कोई जेली टाइप सब्सटेंस, ठीक है, और उसमें आपने डाल दिया न्यूक्लियस के रूप में एक बॉल डाल दिया बीच में, ठीक है. अब मैं आपको ये कहूँगी कि बॉल को आप पन्नी में पैक करके डाल दो. ओके, कि उस बॉल को भी एक पन्नी में रखो एंड देन डालो. तो अब जो आपका वो पन्नी काम करेगा ना, वही है हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. आई गेस इस एग्जाम्पल से अब आपको क्लियर होगा कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मेम्ब्रेन हियर. मेम्ब्रेन का मतलब होता है कि वो उसको साइटोप्लाज्म से क्या करता है, सेपरेट कर देता है. अगर आपने उस बॉल पे एक और कवर चढ़ा दिया तो अब वो साइटोप्लाज्म से क्या हो गया, सेपरेट हो गया. तो दिस इज़ द मीनिंग ऑफ मेम्ब्रेन. जहाँ भी आप मेम्ब्रेन सुनना, आप इसको उसी तरह से इमेजिन करना कि वो किसी चीज़ से कवर होगा. ओके, सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. सो आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द न्यूक्लियर envelope, nuclear membrane, what is the example of this prokaryotic cell? Bacteria. Yes, bacteria is the best example of prokaryotic cell or blue green alga. Now let's move forward to the eukaryotic cell. Eukaryotic cell, तो यूकैरियोटिक सेल को ट्रू न्यूक्लियस वाला सेल कहते हैं. मीन्स एक ऐसा सेल जिसमें न्यूक्लियर साइटोप्लाज्म से अलग हो, सेग्रीगेट हो. ओके, सो डीएनए इज इंक्लोज्ड इन ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फॉर्मिंग ए न्यूक्लियस. डीएनए बहुत अच्छी तरीके से मेम्ब्रेन के द्वारा साइटोप्लाज्म से अलग किया रहता है. यूकैरियोटिक सेल प्रोकैरियोटिक सेल से ही इवॉल्व हुआ है, और ये लगभग 2 बिलियन ईयर्स पहले. तो हमारा प्रोकैरियोटिक सेल जो है वो कितने साल पहले से था, 3.5 बिलियन साल पहले, और ये 2 बिलियन साल पहले. मीन्स
सबसे ओल्डेस्ट सेल जो है वो क्या है, हमारा प्रोकैरियोटिक सेल। इसमें जो जेनेटिक मटेरियल है वो 2 और मोर डीएनए मॉलिक्यूल से बना होता है, विच आर प्रेजेंट एट द नेटवर्क ऑफ क्रोमेटिन फाइबर्स व्हेन द सेल इज नॉट डिवाइडिंग। ओके, इसके बारे में हम लोग न्यूक्लियस में बहुत अच्छे से इसको डिस्कस करने वाले हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस 2 or more DNA molecule, single DNA molecule, what is the meaning of chromatin thread. Okay, we will discuss this when we are discussing the cell organelles. उसमें जब न्यूक्लियस पढ़ेंगे हम लोग इसको बहुत ही डिटेल स्टडी करने वाले हैं इसका। ओके, सो membrane bounded organelles such as mitochondria, endoplasmic reticulum, lysosome, chloroplast, nucleolus etc are present within the cytoplasm. और इसमें ये सारे सेल ऑर्गेनल्स रहते हैं जो मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल्स हैं। ओके, सो ये लिस्ट था उन सारे ऑर्गेनल्स का जो यूकैरियोटिक सेल्स में रहता है। नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन द यूकैरियोटिक सेल। सेल ऑफ प्लांट, फंगी एंड प्रोटोजोआ एनिमल्स, ये सभी क्या है, यूकैरियोटिक सेल। नाउ हियर इज अ पिक्चर ऑफ यूकैरियोटिक सेल, यू कैन सी हियर। इसमें ये देखिए कितना वेल ऑर्गेनाइज्ड सेल दिख रहा है। बीच में आपको न्यूक्लियस दिख जाएगा। ओके, दोनों बगल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स हैं, माइटोकॉन्ड्रिया भी है, इधर गोल्जी अपैरेटस भी है एंड लाइसोसोम, बाकी सारे छोटे छोटे सेल ऑर्गेनल्स इसमें मौजूद हैं। और ये जो है आउटर कवर दैट इज द सेल मेम्ब्रेन। फाइन, तो ये है यूकैरियोटिक सेल। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड और हम लोग ये समझते हैं कि आखिर यूकैरियोटिक सेल प्रोकैरियोटिक सेल से कैसे इवॉल्व हो गया। ये क्लास 9 में नहीं है, आई न्यू, ये शायद ही किसी बच्चे को पता होगा जो क्लास 9 में होंगे। टीचर्स नेवर यूज टू डिस्कस दीज थिंग्स, पर मुझे लगा कि आपके मन में ये सवाल आएगा जब मैं आपको ये कहूँगी कि प्रोकैरियोटिक सेल से ही निकला है यूकैरियोटिक सेल, इवॉल्व हुआ है प्रोकैरियोटिक सेल से ही यूकैरियोटिक सेल। तो इसको समझने के लिए हो सकता है आपके मन में बहुत बच्चे के मन में ये सवाल आया हो कि आखिर कैसे हुआ ये। ठीक है, तो इसको समझने के लिए मैं एक शॉर्ट समरी टाइप लाई हूँ इंडोसिम्बायोसिस थ्योरी का। ओके, ये इंडोसिम्बायोसिस थ्योरी क्या है ये देखिए। क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया वेयर फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म। माना जाता है कि क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया जो सेल ऑर्गेनल्स आज आपको सेल के अंदर दिख रहे हैं, जो सेल के अंदर आपको दिख रहे हैं, वो कभी फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म थे। ठीक है, अब आप पूछ सकते हैं कि ऐसा कैसे कहा जा सकता है कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट जो है वो फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म थे। ओके, सो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट ये दोनों डीएनए अपना कंटेन करते हैं विथ ओन राइबोसोम। तो जो भी चीज़ डीएनए हो जिसमें और राइबोसोम हो, मीन्स प्रोटीन सिंथेसिस कर पा रहा हो, वो चाहे सेल ऑर्गेनल्स हो या सेल हो, वो आराम से इंडिपेंडेंटली सर्वाइव कर सकता है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट वे द फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म। बट द प्रोसेस क्या हुआ जो ये यूकैरियोटिक सेल्स में आ गए, तो कहते हैं ऐसा ये थ्योरी दिया गया है कि लार्ज सेल इनगल्फ्ड क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया। हम लोगों का ये मानना है, साइंटिस्ट का ये मानना है कि जो प्रोकैरियोटिक लार्ज सेल होगा वो कभी इनगल्फ कर गया होगा, निगल गया होगा माइटोकॉन्ड्रिया को और क्लोरोप्लास्ट को। सेल हैज़ द एडवांटेज बिकॉज दे कैन सिंथेसाइज शुगर एंड कैन डू फोटोसिंथेसिस। और बड़े उस सेल, वो जब सेल उसको निगल गया होगा माइटोकॉन्ड्रिया को, मान लीजिए ये माइटोकॉन्ड्रिया है और ये है बड़ा सेल, अब ये सेल क्या किया, इसको इस तरह से निकल जाता है, अपने अंदर ले लेता है, तो उसके बाद भी क्लोरोप्लास्ट सर्वाइव कर रहा होता है और वो सेल भी सर्वाइव कर जाता है। ठीक है, ये इवोल्यूशन है, सर्वाइव कर जाता है। और उसके बाद जाकर के इस सेल के पास एक खास चीज़ क्या आ गई, खास गुण क्लोरोप्लास्ट आने के कारण क्या आ गया कि अब वो शुगर सिंथेसाइज कर सकता है और फोटोसिंथेसिस कर पाया। तो कहते हैं कि इस तरह से ये अंदर, इसके अंदर ही कंटिन्यू करता रहा, डिवाइड होता रहा, और ये प्रोकैरियोटिक सेल्स भी डिवाइड होकर के यूकैरियोटिक सेल्स बन गए और यही इतना बड़ा एक लिविंग वर्ल्ड आफ्टर दैट वहाँ से इवॉल्व हो गया। सो दिस द शॉर्ट समरी ऑफ इंडोसिम्बायोसिस थ्योरी। इंडोसिम्बायोसिस थ्योरी में हम लोग क्या सीख रहे थे, हम लोग समझ रहे थे कि कैसे प्रोकैरियोटिक सेल से इवॉल्व होकर के यूकैरियोटिक सेल्स बन जाता है। ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द डिफरेंस इन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। अब हम लोग देखते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में क्या अंतर है।
सबसे बड़ा अंतर है कि डीएनए न्यूक्लियस में नहीं मौजूद होता है और यूकैरियोटिक सेल में डीएनए न्यूक्लियस में मौजूद होता है। इसमें जो है लैक ऑफ मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स, मेम्ब्रेन बाउंडेड जितने ऑर्गेनेल्स हैं उसकी कमी होती है, ठीक है। और इसमें जो है वो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। यू कैन सी हियर, ये इसका साइज जो है वो बहुत ही छोटा होता है, लगभग 5 माइक्रोमीटर। अब माइक्रोमीटर का मतलब क्या होता है? माइक्रोमीटर का मतलब होता है 10 to the power -6 meter. And now what is the meaning of 10 to the power -6 meter? Okay, let's see. 1 upon 1 2 3 4 5 6, let's say put the 6 0 here. So it is 1 10 100 1000 10,000 lakh 10 lakh. अगर आप 1 मीटर की दूरी को 10 लाख हिस्से में बांटेंगे तो जो आपको सबसे छोटा सा साइज मिलेगा ना, इसी को हम लोग कहते हैं माइक्रोमीटर। ओके, तो जो आपको एक सबसे छोटा साइज मिलेगा दैट इज 1 माइक्रोमीटर। 5 माइक्रोमीटर, उस तरह से 5 साइज को मिला दीजिए, 5 छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स जो आपको मिलेंगे उसको मिला दीजिए तो वो हो गया हमारा 5 माइक्रोमीटर। ओके, तो इसका साइज 5 माइक्रोमीटर तक का होता है और ये जो है 20 माइक्रोमीटर्स के भी होते हैं यूकैरियोटिक सेल्स। इसमें कौन कौन सा किंगडम आएगा हमारा? यू बैक्टीरिया, आर्के बैक्टीरिया, मीन्स बैक्टीरिया इज द मेन ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। और इसमें आएगा हमारा प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटे एंड वी ऑल एनिमेलिया। ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द सिमिलैरिटी ऑफ द यूकैरियोटिक सेल एंड प्रोकैरियोटिक सेल। अब इस दोनों में देखेंगे कि समानता क्या है। तो दोनों सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है? आउटर स्ट्रक्चर, आउटर बाउंड्री इज नॉन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो प्लाज्मा क्या होता है? इसके अंदर जो फिलअप रहता है लिक्विड दैट इज प्लाज्मा। तो जो प्लाज्मा को बाउंड करके रखे दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दोनों के पास डीएनए होती है। अंतर इतना है कि यूकैरियोटिक सेल में संगठित होता है और प्रोकैरियोटिक सेल में वो साइटोप्लाज्म में फैला हुआ होता है। दोनों में राइबोसोम होता है और दोनों के पास साइटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म इज द जेली लाइक सब्सटेंस जो सेल को फिल करके रखता है। So now I guess you have a clear understanding of prokaryotic cells and eukaryotic cells. But before we end this lecture, let's have a quick revision of the whole lecture. Okay, we have started with the introduction to prokaryotic cells. Prokaryotic cells में हम लोगों को पता चला कि ये एक ऐसा सेल होता है जिसमें न्यूक्लियर बाउंडेड मेम्ब्रेन नहीं होता है। न्यूक्लियर साइटोप्लाज्म में फैला हुआ होता है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा हुआ नहीं होता है। और हम लोगों को पता चला कि सेल ऑर्गेनेल्स भी ऐसे होते हैं इसमें जिनमें कि मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है। फाइन, इसके कुछ एग्जांपल्स हैं बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गा। हियर इज द पिक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। उसके बाद हम लोग कर रहे थे यूकैरियोटिक सेल्स, जिसमें हम लोगों को पता चला कि एक प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ न्यूक्लियस होता है एंड वैसे सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं जिसमें कि सेल मेम्ब्रेन चाहिए। उसके बाद हम लोगों ने इसके पिक्चर्स को देखा और एग्जाम्पल में था फंगी, प्रोटोजोआ, एनिमल्स। एंड हियर इट्स अ कंपैरेटिव पिक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक डायग्राम। उसके बाद हम लोग पढ़ रहे थे कि हाउ प्रोकैरियोटिक सेल से कैसे यूकैरियोटिक सेल इवॉल्व होता है, मीन्स डेवलप होता है। हम लोगों ने एंडोसिम्बायोसिस थ्योरी को समझा। ओके, एंड देन वी मूव फॉरवर्ड टू द डिफरेंस बिटवीन द प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। और उसके बाद कंक्लूड इससे हुआ कि क्या सिमिलरिटीज है यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक्स में। ओके, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग एंड स्टे ब्लेस्ड।